नमस्कार, मैं प्रथम शर्मा। आज बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट मैच की जो कि इतिहास के पन्नों में जिसका नाम लिखा गया है। जी हाँ, ये टेस्ट खेला गया था भारत बनाम इंग्लैंड, लॉर्ड्स के स्टेडियम में। यह दिन टेस्ट क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन था। जी हाँ, भारत बनाम इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट इंग्लैंड के बेहद खूबसूरत स्टेडियम लॉर्ड्स में खेला जाना था। प्रेशर भारतीय टीम पर था क्योंकि लॉर्ड्स का ग्राउंड अंग्रेजों के लिए अच्छा माना जाता था, क्योंकि उन्हें वहां की परिस्थिति के बारे में पता था। पहले टेस्ट ड्रॉ रहा था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया। यह निर्णय सही भी साबित हुआ। रोहित और राहुल की जोड़ी ने शतकीय पार्टनरशिप लगाई, जिससे अंग्रेज दबाव में आ गए। पहली विकेट रोहित की गिरी। एंडरसन ने रोहित को चलता करा। इसके बाद सामना हुआ टेस्ट के फुल स्टॉप, जी हाँ, पुजारा और एंडरसन का। एंडरसन ने पुजारा को चलता करा। एंडरसन ने पुजारा को अपनी टिपिकल आउटस्विंग से चलता करा। पुजारा 9 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर भारत के कप्तान मॉडर्न डे ग्रेट विराट कोहली आए। विराट कोहली और राहुल के इरादे कुछ अलग ही थे। राहुल लगातार रन बना रहे थे, यहाँ तक कि राहुल एंडरसन पर भी भारी पड़ रहे थे। राहुल और कोहली की साझेदारी अच्छी जा रही थी। राहुल का शतक पूरा हुआ था। कोहली 42 के स्कोर पर आउट हुए। रॉबिन्सन ने उन्हें चलता करा। इसके बाद रहाणे ने समय लिया। पहले दिन खत्म हुआ भारत 276 पर 3। ये दिन भारत के नाम रहा। दूसरे दिन की शुरुआत में राहुल पहले कुछ ओवर में आउट हुए। इसके बाद रहाणे भी चलते बने। भारत को एक साझेदारी की जरूरत थी, तभी पंत और जडेजा ने साझेदारी की और साझेदारी को आगे बढ़ाया। इसके बाद विकेट गिरते गए। टेलेंडर ज्यादा कुछ नहीं कर सके। भारत पहली पारी के बाद 364 रन बना पाई। जवाब में इंग्लैंड जब बैटिंग पर उतरी, उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। सिराज ने सिबली को चलता किया। इसके बाद एक गिफ्ट के साथ रिटर्न गिफ्ट भी आया। हाँ जी हाँ, सिराज ने हसीब हमीद। इंग्लैंड संकट में आ चुकी थी, तभी उसके संकट मोचन बनकर उतरे कप्तान रूट और बंस की साझेदारी आगे बढ़ रही थी। इसके बाद शामी ने बंस को चलता करा। इंग्लैंड 108 पर 3। दिन खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर 119 पर 3। इसके बाद तीसरा दिन इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही। रूट और बेस्टो की साझेदारी आगे बढ़ रही। फिर कप्तान ने सिराज को गेंद सौंपी। सिराज अलग प्लान के साथ आए। उन्होंने बेस्टो को अराउंड द विकेट से गेंद डालना शुरू करा। सिराज का यह प्लान कारगर साबित हुआ। सिराज की बाउंसर का कोई जवाब नहीं बेस्टो के पास। रूट लगातार रन बना रहे थे। रूट ने शतक जड़कर यह दिखाया कि वह क्यों टेस्ट क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक है। बटलर को ईशांत शर्मा ने चलता करा। इंग्लैंड ट्रायल के पास जा रही थी। रूट 150 के करीब और मोइन अली उनका साथ दे रहे थे। तभी शर्मा जी ने मोइन को चलता करा और इसके बाद सैम करन को। इंग्लैंड 350 के पार जा चुकी थी। इंग्लैंड की पारी 391 पर समाप्त हुई। भारत दोबारा बल्लेबाजी के लिए आए। इस बार भारत की ओपनिंग साझेदारी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। राहुल 5 के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद रोहित ने कुछ आक्रामक शॉट लगाए और वह पुल खेलते हुए कैच आउट हो गए मार्क वुड की गेंद पर। पुजारा और कोहली की पार्टनरशिप चली रही थी। ऐसा लग ही रहा था कि भारत की गाड़ी पटरी पर आ गई, लेकिन सैम करन ने भारतीय कप्तान को चलता करा। पुजारा के 45, शामी के 50, रहाणे के 61, बुमराह के 34 के दम पर भारत ने 298 पर अपनी पारी डिक्लेयर करी। ये नया भारत है, सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने आई थी। अंग्रेजों की जमीन पर इसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हिला दिया। जी हाँ, भारत की गेंदबाज और कप्तान के आक्रामक रूप को सबने देखा और उसके बाद से नया एरा शुरू हुआ। भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 272 का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में भारत ने पहले विकेट जल्दी छक्का। सलामी बल्लेबाज 0 के स्कोर पर चलते बने। रूट एक बार फिर डटकर खेल रहे थे पर उनका कोई साथ नहीं दे रहा था। ओवर बचे थे 60, तभी विराट कोहली ने अपने गेंदबाजों को अलग संदेश दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाज आक्रामक गेंदबाजी कर रहे थे। जैसे आजादी से पहले अंग्रेजों ने हमें घुटने ही नीचे रखा था, आज उनकी बारी थी। भारत ने इंग्लैंड को 120 पर आउट कर दिया और लॉर्ड्स के मैदान में इतिहास रच दिया। भारत और विराट कोहली के एरा में ये देखने को मिला कि ये एक नया भारत है, जो सिर्फ विदेशी जमीन पर ड्रॉ कराने या मैच हारने नहीं बल्कि जीतने आया।